हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो चुका है दोपहर का वक्त और दोपहर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा दोपहर में आलू के पराठे बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों की फरमाइश का ही खाना ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना के ऑलरेडी डिब्बे में रख दिए हैं और एक पराठा मैंने दे दिया है बेटे को खाने के लिए गर्मा गर्म। तो और बाकी बस मुझे एक ही और बनाना है। बस 4 से 5 पराठे में हम तीनों का हो जाता है। तो ये देखें, मस्त मज़ेदार सा मेरा आलू का पराठा बन रहा है। और हाँ, रूपा दीदी के लिए भी मैं पराठा बना के रखूँगी क्योंकि मेरे हाथ के आलू के पराठे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए भी मैं पराठे बना के रखूँगी, जब वो आएंगी काम के लिए तो अपना खा लेंगी। 2 पराठे की फिलिंग और बची हुई है। और आटे का देखें मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, दूध के भगोने के ऊपर मैंने आटे की थाली रख दी क्योंकि जो आटे का डिब्बा है ना वो धोने में है। तो मैंने कहा ये देखिए गाइस, इतने करारे करारे पराठे, बस ये निकलते जाएं और खाते जाओ, तभी इन पराठों का असल मज़ा है। तो बस मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ। और मैं तो पूरा बनाने के बाद ही खा सकती हूँ, उससे पहले तो खा नहीं सकती। तो गाइस बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो है मेरी फ्रेंड ने, मतलब हमारे पड़ोसी ने दिया है इतना सारा अचार। उनकी अम्मी और बहन गाँव से आई हुई है, तो काफ़ी सारा सामान लेके आई, उसमें अचार भी लेके आई। तो उन्होंने मुझे अचार दिया है और देखिए इतना सारा अचार उन्होंने मुझे दिया है। ये तो मेरा पूरा 1 साल से ज़्यादा ही चल जाएगा। तो इस डिब्बे में वो ला के दी थी, लेकिन ऐसा है ना कि मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े, देखिए इस तरह से पूरा मिर्चा है ना। तो ये एक मिर्चा जैसे है कि एक इंसान से खाया नहीं जाता खाने के टाइम पे। तो मैंने सोचा मैं इसके 1 या 2 इस तरह से काट के कर दूंगी ना। तो ये देखिए इस तरह से कर दूंगी तो ये अच्छा हो जाएगा। और फिर डिब्बे में भर दूंगी तो 1 पीस निकालो और आराम से खा लो। तो ये काम मुझे करना है। यहाँ पे मैंने आलू उबाले हैं वड़े बनाने के लिए, तो ये मुझे वड़े बनाने हैं। ये आलू मैंने साथ ही उबाल लिए थे। अभी आलू के पराठे मैंने बनाए ना, तो उसी के साथ मैंने ज़्यादा आलू उबाल लिए थे। आधे मैंने पराठे बना लिए और आधे मैंने वड़े के लिए निकाल लिया है। फिर लहसुन भी मैंने भिगा दिया था, तो ये भी मुझे छीलना है। तो फिलहाल तो सबसे पहला जो मेरा काम है ना, ये मिर्चे वाला है, इसको करके रख दूंगी। तो फिर ऐसा है कि फिर इसका काम एकदम खत्म हो जाएगा। तो अब इसके 1 के 2 पीस इस तरह से करने हैं, तो छोटे पीस हो जाएंगे, तो लेके खाने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए मैं 1 के 2 पीस इस तरह से कर रही हूँ। गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ वड़े। देखिए आलू के पराठे जो मैंने बनाए थे, आलू आधे निकाल लिए थे, तो बस अब इसमें डालना है राई। तो राई यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया है। इसकी चम्मच कहाँ गई? इसमें मैंने धनिया काट के रख लिया, इसमें हरी मिर्ची काट के रख ली है। सारी तैयारी करने के बाद में ही इसे फटाफट से बनाया जाता है। तो लहसुन जो है हो चुका है, इसे थोड़ा साइड करके इसमें डाल दूंगी राई। और इसी के साथ इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते देखिए मैंने डिब्बे के ऊपर इस तरह कट करके रख दिया है। तो ये जो है मेरे वड़े का तड़का जो है रेडी हो रहा है। वड़े का तड़का हो चुका है रेडी। अब इसमें लास्ट में डाल दूंगी हरी मिर्ची और थोड़ा सा इसे चलाऊंगी और फिर इसे इसमें डाल दूंगी। ये जो है अब इसे नमक डाल के, हरा धनिया डाल के मिक्स कर दूंगी और ये मेरे जो है वड़े की फिलिंग बन के रेडी हो जाएगी। फिर शाम को बनाएंगे गर्मा गर्म वड़े और खाएंगे पाव के साथ, या फिर इससे सैंडविच भी बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उठा कर रख देती हूँ उनकी जगह पे। इसमें राई है, इसमें जो है कलर है, तो ये तो कड़ी पत्ता है इसमें। इन चीज़ों को मैं गाइस उठा के रख देती हूँ। और अब ये थोड़ा सा तड़का गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो इसमें नमक के साथ में और धनिया पत्ते के साथ में मिक्स कर दूंगी। और बस ये फिलिंग को बना के अभी तो फ़िलहाल मैं इसे डिब्बे में करके रख दूंगी फ्रिज में। जब शाम को मुझे वड़े बनाने होंगे तभी फिर मैं इसे निकाल के बेसन घोल के बनाऊंगी। तो अभी ये सारा जो पसारा है इसे उठा के रखना पड़ेगा और फिर तब तक ये तड़का ठंडा हो जाएगा तो मिक्स कर दूंगी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने वड़े की जो फिलिंग है तो अच्छे से मैश करके और सारे मसाले मिला के, मतलब जो मैंने तड़का लगाया था रख दिया है। और जो ये मेरा अचार का काम था, तो ये देखें पूरा डिब्बा फुल भर गया है। और ये जो मेरी
मतलब फ्रेंड ने, हमारे पड़ोसी ने दिया था, वही अचार जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले काटा है ना, 2 टुकड़ों में किया है मिर्ची का अचार, ये वही है। और उन्होंने मुझे एक और ये चटनी दी थी, ये मिर्ची की है, ये भी अचार का ही टेस्ट कर रही है। इतनी ज़्यादा यम्मी है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत, जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला मेरे नाक तक इसकी खुशबू चली गई। इतना ज़्यादा मज़े का ये अचार बना है। मिर्ची का अचार है और इसमें उन्होंने आम का अचार दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं इसे तो खा गई। इसमें बस 1 से 2 पीस पड़ी हुई हैं। अगर मैं उनसे अभी कह दूं कि मेरा अचार ख़त्म हो गया है तो फिर तुरंत दे देंगी, लेकिन मैं उनसे कहूँगी नहीं। तो इतना अचार उन्होंने मुझे दे दिया है कि पूरा साल मुझे चल जाएगा। मुझे ना अचार अब गाँव से मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कभी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल में। तो सिर्फ मुझे अचार जो बाहर से वाला ख़रीदना पड़ता है, तो ये वाला अचार मुझे ख़रीदना पड़ता है। ये वाला अचार जो है ना मेरी बेटी खाती है और बाकी हम हस्बैंड वाइफ तो यही खाते हैं दाल के साथ में। तो उनके गांव से कोई भी चीज़ आए, चाहे ना ज़्यादा सही, टेस्ट कराने के लिए ही क्यों ना लेके आए, लेकिन लाएंगे ज़रूर। मुझे बिना दिए उन्हें जैसे खाना हजम ही नहीं होता है। जो भी चीज़ें गाँव से आती हैं ऐसे हजम ही नहीं होती है, ऐसा हो गया है। और वो भी काफ़ी सारा ला के दे जाएंगी। हालांकि मैं कहूँगी इतना सारा क्यों लाई, तो कहेंगी बहुत सारा है, ऐसे कहेंगी। तो ये जो है फिलिंग तो मैं इस डिब्बे में भर के रख दूँगी फ्रिज में, और फिर शाम को जब वड़े बनाएंगे चाय के साथ तो फिर खाएंगे। और इस तरह रखूँगी तो इसमें एक और प्लेट ढकनी पड़ेगी और फिर फ्रिज में ज़्यादा जगह भी लेगी। ये बड़ी सी प्लेट है तो इसमें कर दूँगी तो बस ये डिब्बा सीधा खिसका दूँगी और काम हो जाएगा। और उनसे मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या इसमें तेल डालना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि ये बिना तेल वाला अचार है या तेल डाल के इसमें रखना है। तो ये मैं उनसे पूछूंगी। और फिर से मैंने सोचा है कि इसे जो है ना मैं कांच की बर्नी में ट्रांसफ़र कर दूंगी तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर। तो फिलहाल ये सारे काम मैंने निपटा दिए। और जो वड़े बनाने में बर्तन गंदे हुए थे तो उन्हें भी मैंने धो के इस तरह पलटा के रख दिया है, बाद में इन्हें नीचे लगा दूंगी। तो बस सारे काम गाइस फिनिश हो चुके हैं दोपहर के अब तक के, और शाम तक जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है मेरा लहसुन अभी तक भीग रहा है, तो अभी जब फुर्सत में थोड़ा बैठूंगी तो इसे छीलूंगी। ये देखिए, और ये बहुत आसानी से छिल भी जाएगा और मेरे हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो ये जो ट्रिक है ना लहसुन छीलने की, तो ये बहुत ईजी है और बहुत जल्दी इसमें से हो जाता है। तो बस गाइस ये सब कुछ रखते हैं उठा के। तो गाइस आलू के पराठे वगैरह खा के हमने खाना दोपहर का खाया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे हुए थे। फिर जो मैंने वड़े बनाए थे तो फिर बेटी ने कहा मम्मी मेरे लिए वड़े तल दो, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने तो कुछ चाय बना के पी ली और आज मैंने काली चाय बना के पी है, दूध वाली चाय आज मैंने नहीं बनाई। तो ये वड़े मैंने निकाल लिए, अब उसको दे दूँगी। और फिर मैंने उससे कहा ठीक है तुम भी नाश्ता कर लो, फिर मुझे थोड़ा मार्केट में काम है, तो फिर मुझे मार्केट जाना है तो उसको साथ में लेके ही जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कुछ सामान भी लेना है, भाजी वगैरह, और जो समझ में आया वो ले लूँगी। तभी हॉल की लाइट मैंने ऑन नहीं की है इसलिए इतना दे रहा है यहाँ पे। तो ये उसको दे देती हूँ और फिर रेडी हो जाते हैं और जाते हैं मार्केट। ये लो नाश्ता कर लो। तो गाइस ये जो वड़े है ना ये पाव के साथ में नहीं खाती है, ये बस ऐसे ही वड़े खाएगी, फॉग में लगा के ऐसे ही खा लेगी वड़े, और पाव के साथ नहीं खाती है। और मुझे जब खाना होता है तो फिर मैं अपने लिए पाव लाती हूँ, फिर मिर्ची तलती हूँ, फिर वड़ा पाव मिर्ची में लगा के खाती हूँ साथ में। तो गाइस बस मैं पहन लेती हूँ बुर्का और चलते हैं मार्केट, आपको भी ले चलते हैं। कहाँ गई लड़की? तो यहाँ से पहले लेस ले लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। कौन से लोग ये अच्छे लग रहे हैं ना, इस पहले रेंज तो पूछ क्या।
जाएगा ये। बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, देखें। अंदर ही हमें अच्छा लगा था, हमने ले लिया था। जब पहनो तभी कोई चीज़ समझ में आती है। देखो ओढ़नी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है। भाई इसमें जो पहले रहती लेडीज वो कहाँ गई, कुछ पता है? मतलब इससे पहले कोई लेडीज थी ना? इसमें नहीं होंगी। इसमें नहीं था। इसका क्या रेंज है? देखें इसका, इस एक से एक सूट, ये सूट देखो कलर कितना प्यारा है। टॉप है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ का छोटे छोटे बेबीज के कपड़े। कड़े नहीं है, ये नीचे लगे बहुत सारी डिजाइन। लाभ की थैली तो वो भी पर्स दिखा देना। कोई भी 250 पर वाली 350।